2021 की शुरुआत से पहले अरुणाचल प्रदेश के एक पूर्व एमएलए के परिवार में अलग ही खुशी का माहौल था। खुशी की वजह थी कि परिवार में एक नए मेहमान का आगमन होने वाला था। परिवार की बहू 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, मगर यह खुशी अब आती उससे पहले इस परिवार में आफत का पहाड़ टूट पड़ता है। खबर आती है कि गर्भ में बहू की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। मामला हाई प्रोफाइल था, इसलिए तुरंत पुलिस की टीम मौके पर पहुंच जाती है और जांच शुरू हो जाती है। शुरू में तो लोग इसे एक सिंपल रोड एक्सीडेंट को केस समझते हैं, मगर जब पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है तो ऐसे ऐसे खुलासा होना शुरू होते हैं और हर कोई शॉक्ड रह जाता है। कुछ अपनों ने ही भरोसे और प्रेम का कत्ल किया था। एक मासूम सी गर्भवती महिला को बेरहमी से जान ली गई थी। यहाँ हम अरुणाचल प्रदेश के इतिहास के सबसे संगीन केस तेज मीना लिस मर्डर केस की बात कर रहे हैं। आखिर यह तेज मीना लिस मर्डर केस क्या है? एक्सीडेंट और हत्या के सवालों में उलझे इस केस में वास्तव में क्या कुछ हुआ था? आरोपी कौन था और फिलहाल इस केस की क्या स्थिति है? तो चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। जिस तरीके से पुलिस ने इस इन्वेस्टिगेशन किया था वो अपने आप में तारीफ के लायक था। वह कैसे जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें दोस्तों। कहानी में आगे बढ़ने से पहले क्राइम कथा धर्मा चैनल को आप लोग सब्सक्राइबर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, जैसे कि हमने बताया कि यह कहानी अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली एक लड़की तेज मीना लिस नाम की एक लड़की है। मीना का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में तेज मीना अपनी शुरुआती पढ़ाई लोकल लेवल पर करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए 2008 में अपने गांव से निकलकर ईटानगर आ जाते हैं। ईटानगर जाकर मीना एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। पढ़ाई के दौरान ही मीना की दोस्ती एक लीसी रोनी नाम के लड़के से होती है। लीसी रोनी अरुणाचल प्रदेश के एक एमएलए का बेटा था। यह एमएलए का बेटा था। आप इसकी हैसियत का अंदाजा लगा सकते हैं। फिर भी हैसियत के दरकिनार कर दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। समय के साथ दोनों की दोस्ती प्यार में बदलती है और फिर दोनों साथ जीने मरने के कस्में खाते हैं। इस दोस्ती को रिश्ते के नाम देने के लिए लिस रोनी और मीना अपने अपने परिवार वालों से बात करते हैं। एक तरफ एक मिडिल क्लास का परिवार से संबंध रखने वाली लड़की, तो दूसरी तरफ एमएलए के परिवार से आने वाला लड़का। आर्थिक खाई बड़ी थी, इसलिए दोनों के परिवार वालों ने इस रिश्ते के लिए शुरू में मना कर दिया, मगर जब लिसी रोनी और मीना एक दूसरे से शादी करने के लिए अड़ जाते हैं तो दोनों परिवार के इस रिश्ते को मंजूरी दे देते हैं और फिर 2012 में इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों ही खुशी खुशी साथ रहते हैं। फिर 2014 में मीना और लिसी रोनी एक परिवार में एक नन्ही सी बिटिया का जन्म होता है। बिटिया के जन्म के बाद भी दोनों को जिंदगी ठीक तरीके से आगे बढ़ती रहती है। परिवार की जिम्मेदारी संभालते हुए मीना मिस अरुणाचल प्रदेश ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट एंड फाइनेंशियल सेक्रेटरी के तौर पर काम भी करने लगती है। इधर लिस रोनी भी अलग अलग बिजनेस को आगे बढ़ाता रहता है। शादी के बाद अब तक तो सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था, मगर 2017 में चीजें बदलना शुरू हो जाती हैं और मीना तथा लिसी रोनी के रिश्तों में खटास आना शुरू हो जाती है। समय के साथ साथ यह खटास इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि रोनी मीना से तलाक मांगने लगता है। इस बात को जानकारी दोनों परिवार तक पहुंचती और फिर दोनों परिवार वाले दोनों को आपस में बिठाकर तलाक की वजह समझाने की कोशिश करते हैं। कोई ठोस वजह ना होने पर सभी एक दूसरे को समझाते और साथ रहने के लिए कहते हैं। परिवार वालों की मेहनत सफल रही और दोनों फिर से साथ में रहने लगे, लेकिन अगले 2 साल इन दोनों के लिए ठीक ढंग से गुजरते हैं, मगर 2019 में फिर से लिस रोनी तलाक की डिमांड करने लगता है। हालांकि इस बार भी परिवार वालों चीजों को संभालते हैं और फिर दोनों साथ रहने लगते हैं। जब यह दोनों साथ रह रहे होते तो तभी 2020 की शुरुआत में
ही मीना अपने परिवार वालों को फिर से गर्भवती होने की खुशखबरी सुनाती है। इस खबर से दोनों ही परिवार वाले बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि लंबे समय बाद फिर परिवार में फिर से एक किलकारी गूंजने वाली थी। परिवार वालों की खुशी इसलिए भी ज्यादा थी, अब बेटे बहू में सब कुछ समाइन हो चुका था। रोनी भी मीना का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था और एक जिम्मेदार पति और पिता की तरह व्यवहार करने लगा था। परिवार में परिवार में सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था। मीना की प्रेगनेंसी को भी 7 महीने हो चुके थे। परिवार में नए मेहमान के आने के लिए तैयारियां भी शुरू होने लगी थी। अचानक 5 नवंबर 2020 को दोपहर के समय इस परिवार में एक ऐसी खबर मिलती है जिसमें पूरे परिवार को खबर सुनने के बाद पूरे परिवार तिलमिला जाते हैं। ये करसिंग से पुलंग पॉइंट के पास हुआ था। यह एक सुनसान इलाका था। घटना के कुछ देर बाद आसपास से जब कुछ लोग गुजरते हैं तो वहां तुरंत ही पुलिस को फोन करके घटना की जानकारी देते हैं। मौके पर पुलिस वाले आते हैं तो देखते हैं कि गाड़ी सड़क से नीचे उतरी हुई है। गाड़ी के अंदर एक महिला अकेली बैठी है जिसके शरीर से बहुत ज्यादा खून बह रहा है। तत्काल ही पुलिस वाले कार के अंदर से मीना को निकालकर पास के अस्पताल में ले जाते हैं। यहाँ उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि मीना के गर्भ में पल रहा 7 महीने का बच्चा भी इस एक्सीडेंट में मर चुका है। शुरू में देखने से लग रहा था कि एक ओपन एंड शंट केस है, केस यहीं पर बंद हो सकता था, मगर यह एक हाई प्रोफाइल परिवार से जुड़ा हुआ मामला था। इसलिए पुलिस के अलावा अधिकारी एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, उस जगह की अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इस एक्सीडेंट से जुड़ी हुई एक एफआईआर बंदर देवा थाने में दर्ज कर ली जाती है। पुलिस वालों को एक बात सबसे ज्यादा टकती है कि जब पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं तो कार के अंदर मीना की लाश पड़ी हुई थी, जबकि कार में कोई ड्राइवर नहीं था। इसके अलावा मीना के शरीर पर बहुत गहरे जख्म के निशान थे। उसकी अपेक्षा गाड़ी पर इतने गंभीर टेंट दिखाई नहीं देते। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि गाड़ी के अंदर बैठा शख्स बुरी तरीके से जख्मी हो जाए, यहाँ तक कि उसकी जान चली जाए, मगर गाड़ी बाहर से ज्यादा डैमेज ना हो। पुलिस को यहीं से इस केस में साजिश की बू आने लगती है। इसलिए पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कई बड़े पुलिस अधिकारियों की एक टीम बनाई जाती है। पुलिस वाले सबसे पहले घटना के समय कार चला रहे ड्राइवर के बारे में जानकारी जुटाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पुलिस वाले लिसी रोनी से ड्राइवर का मोबाइल नंबर उससे कांटेक्ट करते हैं। घटना के समय इनोवा कार का ढंग सुवंग नाम का एक व्यक्ति चला रहा था। पुलिस वाले जब ड्राइवर से एक्सीडेंट के बाद घटना स्थल से भागने की वजह पूछते हैं तो वह कहता है कि मैं डर गया था, इसलिए मैं वहां से भाग गया। पुलिस वाले ड्राइवर की बातों से ज्यादा संतुष्ट नहीं होते हैं, इसलिए वह ड्राइवर को हिरासत में लेने का फैसला किया जाता है। जल्द ही पुलिस वाले ड्राइवर को ढूंढ निकालते हैं, हिरासत में ले लेते हैं। ड्राइवर को देखकर पुलिस का शक और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। जिससे कार एक्सीडेंट में एक महिला मर गई थी, उसी कार को चला रहा है। ड्राइवर बिल्कुल सही सलामत, उसके शरीर पर एक खरोच तक नहीं आई थी। जल्द ही ड्राइवर को हिरासत में लेकर उसे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। कई घंटे के पूछताछ बाद ड्राइवर में बस एक ही बात रटता रहता है कि उसकी आंख लग गई और अचानक कार सड़क से नीचे उतर गई, जिससे चोटिल होकर मीना की मौत हो गई। ड्राइवर की रट के आगे पुलिस वाले हार नहीं मानते और लगातार उससे पूछताछ की सिलसिला जारी रखते हैं। इस बीच मीना का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाता है, जिसमें कहा जाता है कि मीना की मौत एक्सीडेंट में लगी चोट की वजह से नहीं, बल्कि किसी चीज के हमले की वजह से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शक जताया जाता है कि मीना की लोहे की हथौड़ी जैसी भारी चीज से मारा गया है। उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों में पर भी जो जबरदस्ती के निशान थे। अब पुलिस वाले और भी ज्यादा सख्ती के साथ ड्राइवर से पूछताछ शुरू करते हैं। ड्राइवर से लगातार 4 दिनों तक पूछताछ चलती रहती है। फाइनली 4 दिनों के लगातार पूछताछ के बाद ड्राइवर को सभी चालाकी फेल हो जाती है। अब वह सच बताना शुरू करता है। सच सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ड्राइवर एक्सपर्ट कहता है कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि पहले मीना की हत्या की गई, फिर उसे एक्सीडेंट का रूप दिया गया।
अब अगला सवाल था कि आखिर मीना की हत्या किसने और क्यों करवाई। जब ड्राइवर इसका जवाब देता तो हर कोई शौक रह जाता है। ड्राइवर बताता है कि हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मीना के पति लिसी रोनी ने ही कराई है। खुलासे के बाद 10 नवंबर 2020 को मीना की पति लिसी रोनी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए लिसी रोनी से पूछताछ का सिलसिला शुरू होती है। पुलिस के पूछताछ में सिलसिलेवार तरीके से खुलासा होना शुरू हो जाते हैं। खुलासे के मुताबिक जब लिसी रोनी मीना से तलाक लेने में नाकाम हो जाता है तो अब मीना को जान से मारकर अपने रास्ते से हटाने के प्लान पर काम करने लगता है। इसी प्लान के तहत वो सबसे पहले अपने एक पुराने दोस्त काब ओंग लेतेलोवा से मिलता है। यह दोस्त तिरंगा गांव का रहने वाला था। लिसी रोनी अपने दोस्त से कहता है कि वह अपनी बीवी की हत्या करवाना चाहता है, मगर यह हत्या ऐसे होने चाहिए कि किसी को शक भी ना हो। इस मीटिंग के बाद लिसी रोनी का दोस्त कंगवा मीना की हत्या के लिए पास के ही तिराप जिले से 2 कॉन्ट्रैक्टर किलर के हत्या को अंजाम देने के लिए राजी कर लेता है। यह कॉन्ट्रैक्टर किलर थे दत्ता सुएग और ताने खानिया। जब ये दोनों ही इस हत्या के करने के लिए राजी हो जाते हैं तो कपवा इन दोनों को लेकर ईटानगर के एक होटल में 27 अक्टूबर 2020 को आता है। इस होटल में 28 अक्टूबर 2020 को लिसी रोनी भी आता है। फिर चारों आपस में बैठकर मर्डर प्लान का फाइनल करते हैं। लिसी रोनी अपने 7 महीने की गर्भवती पत्नी की हत्या के बदले कॉन्ट्रैक्टर किलर को 1 लाख रुपए देने का वादा करता है। एडवांस के रूप में 28 अक्टूबर को ही लिसी रोनी 1 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्टर किलर को भी दे देता है। बाकी के 5 हत्या करने के बाद देने का वादा किया जाता है। इस मीटिंग में तय होता है कि हत्या करने के बाद इसे एक रोड एक्सीडेंट के रूप के नाम दे दिया जाएगा ताकि किसी को भी शक ना हो। 30 अक्टूबर 2020 को इन लोगों ने एक और मीटिंग होती है। इसमें तय किया जाता है कि दत्ता सुया मीना का एक नया ड्राइवर होगा और यही हत्या को अंजाम देगा। मगर 2 नवंबर को दसु आंग रोनी के दोस्त से कहता है कि यह काम अकेले नहीं कर सकता है। इसके बाद इस प्लान में दमिया खोया नाम का एक व्यक्ति को भी शामिल किया जाता है। तय किया जाता है कि 5 नवंबर 2020 को इस हत्या का अंजाम दिया जाएगा। हत्या का अंजाम देने से पहले 4 नवंबर को एक बार फिर से सभी तैयारियों का जायजा लेते हैं और हत्या के लिए एक जगह फिक्स कर लेते हैं। आप प्लान के मुताबिक फाइनली हत्या की तारीख आ चुकी थी। 5 नवंबर 2020 साजिश के तहत 5 नवंबर को सुबह सुबह लिसी रोनी अपने वाइफ मीना से कहता है कि एक जमीन के डीलिंग के सिलसिले में हमें घर संगसा जाना है। मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ चलो। फिर प्लान के मुताबिक तय समय पर कार का नया ड्राइवर दया सुया मीना और उसके पति को घर से पिकअप कर लेता है। कार संगसा के रास्ते की ओर निकल पड़ते हैं। ड्राइवर कार की पिछली सीट पर दामिया खोया को भी बिठा लेता है। कार अपनी रफ्तार से आगे बढ़ते हुए रास्ते में पड़ने वाले एक शिव मंदिर को क्रॉस करती। तभी कार के पीछे बैठा हुआ थमरिया अचानक से मीना पर हमला करना शुरू कर देता है। मीना अपने बचाव में हाथ पैर चलाना शुरू करती है। वह मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है मगर कार में मौजूद कोई भी व्यक्ति उसकी मदद नहीं करता है। इस बीच धमरिया पास में पहले से रखा हुआ लोहा का एक भारी हथौड़ा उठाकर मीना पर हमला करना शुरू कर देता है और वह तब तक हमले करना जारी रखता है जब तक कि मीना की सांसें थम नहीं जाती। जब सभी को मीना के मरने का पक्का यकीन हो जाता तो सभी गाड़ी से उतर जाते हैं। फिर बड़ी सावधानी से कार के आगे चलाते हुए दंग कार को सड़क के बाईं और नीचे गड्ढे में उतार देता है। फिर मौके से सभी लोग भाग निकलते हैं। थोड़ी देर बाद जब कुछ लोग वहां से गुजरते तो उनकी नजर कार पर पड़ती है और फिर वही लोग पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस को इस बात का जवाब तो मिल गया था कि यह एक एक्सीडेंट नहीं हत्या है, मगर यह हत्या क्यों की गई थी इसका जवाब अभी भी जानना बाकी था। आगे की पूछताछ पुलिस वालों को इस सवाल का जवाब भी मिल जाता है। इस हत्या की वजह से लिसी रोनी को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। दरअसल 2016 में लिसी रोनी के चुमी ताया नाम की एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है। इस लड़की के प्यार में पड़ने के बाद रोनी अपने पत्नी से तलाक लेने की कोशिश करने लगता है। जब रोनी का तलाक लेने का प्लान काम नहीं करता तो वो अपनी पत्नी का हत्या प्लान बनाता है और वो बड़ी बेरहमी से 7 महीने की गर्भवती पत्नी को जान ले लेता है। इस पूरे खुलासे के बाद पुलिस वाले अपनी जांच आगे बढ़ाते हुए इस साजिश में शामिल के
एक के बाद एक 5 लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। मीना परिवार वाले लिसी रोनी की गर्लफ्रेंड चुन ताया पर इस साजिश में शामिल होने का आरोप लगाते हैं। इस आरोपी के बाद इस गर्लफ्रेंड को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। आगे की जांच में विजय विश्वास उर्फ डेंगू नाम का एक व्यक्ति का भी इस साजिश में नाम सामने आया था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ हत्या, साजिश करने, सबूत मिटाने और एक अनजान जन्मे बच्चे की जान लेते समय कई गंभीर धाराओं का तहत मामला दर्ज कर लिया जाता है। आगे इस केस की जांच बढ़ती रहती है और पुलिस वाले अपनी ओर से ठोस सबूत जुटाना शुरू कर देते हैं। इसी बीच 5 जनवरी 2021 को इस केस के कुछ आरोपी अदालत में बेल के लिए एप्लीकेशन डालते हैं, मगर उन सभी बेल की अर्जी खारिज कर दी जाती है। फिर आगे 4 फरवरी 2021 को पुलिस इस मामले में कुछ 7 लोगों को खिलाफ आरोपी तय करते हुए उन्हें जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल इस केस के सभी आरोपी जूली जिला जेल में बंद है और अभी इस केस की सुनवाई स्थानीय अदालत में चल रही है। दोस्तों, वैसे तो सभी गुनहगारों को अदालत में उचित सजा मिल ही जाएगी, मगर आपके अनुसार एक बेगुनाह को बेरहमी से मारने वाले इन दरिंदों को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक मेरे क्राइम कथा चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइबर और बेल आइकन घंटा जरूर दबा दे। दोस्तों, दुनिया से जुड़ी ऐसी कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।